नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। अयोध्या जिला पंचायत की बैठक में 70 करोड़ का बजट पास, वन नेशनल वन इलेक्शन को सर्वसम्मति से मिली मंजूरी। अधिकारी की अनुपस्थिति पर नाराज हुए अध्यक्ष रोली सिंह। आगामी बैठक में उपस्थित होने का दिया अल्टीमेट। अयोध्या जिला पंचायत की महत्वपूर्ण बैठक शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल के साथ संपन्न की गई। इस बैठक की अध्यक्षता में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह ने की, जिस तकरीबन 70 करोड़ के बजट की मंजूरी आया था इस बैठक में, और हमने जो देखा अफरा तफरी और अधिकारियों की मनमानी, ये निश्चित तौर पर बहुत ही दयनीय स्थिति थी। हमारे सदस्य बेचारे अपना प्रस्ताव रख रहे थे, उनको दो साल से कोई निर्णय नहीं अधिकारियों ने दिया। तो इसलिए आज उनको मैंने सीडीओ साहब को इंगित किया कि आप एक नोटिस सबको कारण बताओ दीजिए, और अगली बैठक में जो कार्य आज बताए गए हैं तो उसमें कई कार्य थे। विद्यालय से संबंधित था, विद्युत से संबंधित था, ज़मीन से संबंधित था। इन कार्यों की जो आज समीक्षा हुई है उसका हमने कहा कि इसका हमको परिणाम चाहिए कि अगली बैठक अगर होती है तो उस पर जैसे भी हो सारे सक्षम अधिकारी जो जवाब दे सकते हैं ऑथेंटिक, वह आके यहाँ जवाब दें, और नहीं तो हमारी इसमें कार्यवाही में लिखा जाए, और उनको अगर नहीं होते हैं तो उनको अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत एक दिन का चाहे उनको वेतन काटा जाए, चाहे उनकी अब्सेंटी कर दी जाए। इस तरीके का प्रस्ताव पास करके उनको बता दिया गया। और क्योंकि अगली बैठक कब होगी, जब होगी तब जो भी और प्रस्ताव आएंगे उनके संदर्भ में आपको सूचित कर दिया जाएगा। ऐसा है कि सबका साथ सबका विकास हमारे पार्टी का एक थीम है, और अयोध्या में जितना विकास हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में आज तक का विकास नहीं हुआ है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरीके से अयोध्या को विश्व के पटल पर लाकर रख दिया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम 500 वर्षों के बाद स्वच्छंद अपने मंदिर पर स्थापित होकर, और जिस तरीके से पर्यटकों का आना जाना लगा हुआ है, अभी भविष्य में निकट उसमें 45 दिन जो महाकुंभ चला प्रयागराज में, और उससे जो यात्री आ रहे थे कि वो 100 200 किलोमीटर लंबी लाइनें, और कितना भी लोगों ने अफवाह उड़ाया विपक्षियों ने, और उस अफवाह को नज़रअंदाज करते हुए सारे हमारे जितने श्रद्धालु थे वो आ रहे थे कि उत्तर प्रदेश और अयोध्या की संस्कृति को ले जाकर सनातन की शाखा से जोड़ने का जो प्रयास हुआ है, निश्चित तौर पर मैं अपने प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने 66-67 करोड़ बिना किसी उसके और व्यक्तियों को एक ऐसे स्थान पर प्रयागराज के संगम पर एकत्र करके विश्व को एक दिशा दशा दी, जो विश्व गुरु बनने की दहलीज का दूसरा कदम हमारे योगी जी ने और मोदी जी ने रख दिया है। भारत और उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य होकर विश्व गुरु बनने की दहलीज का पहला व्यक्ति होगा जो विश्व गुरु बनने की पहल करेगा। लगभग 70 करोड़ रुपए के बजट से अयोध्या जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। इसमें 2024-25 और 2025-26 दोनों के बजट को जोड़ते हुए ये सारे काम जिले के विकास के लिए कराए जाएंगे। आज सर्वसम्मत से माननीय सदस्यों द्वारा ये कार्य योजना पास हुई, और उसके सापेक्ष कार्य योजना पास की गई। रिवाइज कार्य योजना भी पास की गई। पिछले बजट में कुछ पैसे हमारे शेष थे, बचे थे किसी योजना के कैंसिल होने से और किन्हीं कारणों से, तो उस पर भी रिवाइज कार्य योजना पास हुई, और नई कार्य योजना माननीय सदस्यों द्वारा पास की गई। और सबसे प्रमुख जो रहा आज के सदन में, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि देश में जो अनावश्यक खर्चे होते हैं उसको कम कैसे किया जाए, चुनाव के नाम पे जो इतने खर्चे होते हैं उसको कम कैसे किया जाए। तो एक देश एक चुनाव की जो उनकी सोच है, उनकी धारणा है, उस पर भी आज जिला पंचायत अयोध्या के माननीय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित किया गया कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। और इसके साथ साथ जिला पंचायत ने लगभग 43 आइटमों पे लाइसेंस फीस को मुक्त कर दिया। अभी तक जो जिला पंचायत लाइसेंस फीस लेती थी उसको अब इन 43 आइटमों पे उसका डाटा हमारे पास है, आप चाहेंगे तो उपलब्ध हो जाएगा। तो उनको लाइसेंस अब नहीं लेना होगा जिला पंचायत से, वो यहाँ से वो
लाइसेंस फ्री कर दिया गया है और बाकी आइटमों पे जैसे पूर्ववत लगता था वैसे लाइसेंस फीस ली जाती रहेगी। और इसके साथ साथ जो हमारे माननीय सदस्यों की जो भी समस्याएं थी अपने जनता जनार्दन के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी है उस पर भी बहुत सारी विषयों पे चर्चा हुई और जो अधिकारीगण उपस्थित थे उन्होंने उसका जवाब दिया। और आगे जो अधिकारीगण यहाँ उपस्थित नहीं थे उनके लिए निर्देश जारी हुआ माननीय अध्यक्ष जी की तरफ से कि आगे अधिकारीगण स्वयं उपस्थित हों और हमारे जो माननीय सदस्य हैं उनकी जो भी समस्याएं हों उनको सुने और उनके निस्तारण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं।